अफनान साहब, आपने देख लिया जी। अब आप बताएं हुकूमत के पास क्या चारा है। कल आपकी मुस्लिम लीग नून की मीटिंग भी हो रही है, तो इतने चैलेंजेस हैं आपकी हुकूमत के लिए, आप समझते हैं कि आप इसे ओवरकम कर लेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माजी में इससे बड़े चैलेंजेस का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुकाबला किया है और हम होपफुल हैं कि आगे भी कर लेंगे। मुकाबला किया है, नाकाम हुए, कामयाब भी हुए। 5 साल जो 2013 से 18 जो है पाकिस्तान का सुनहरी दौर था। आप 105 रुपये का डॉलर था, 6% इंटरेस्ट रेट था, फॉरेन एक्सचेंज आपके रिजर्व जो थे वो रिकॉर्ड थे, जीडीपी आपका रिकॉर्ड हो गया, माजी हो गया। अब तो आपकी हुकूमत, सीटें आपके पास सबसे ज़्यादा नहीं हैं, अवाम में मकबूलियत उतनी नहीं रही। अब आप ये TLP का यहाँ धरना आया हुआ है, PTI ने आपको कह दिया है कि हम तो मुज़ाहमत करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, मुज़ाहमत या मुफाहमत? देखिए, मुफाहमत तो दो ताली जो है 2 हाथों से बचती है, तो अगर वो मुज़ाहमत करेंगे तो फिर हम भी मुज़ाहमत ही करेंगे। कैसे? आप तो कर रहे हैं, आप देखें ना, आपने MNS भी कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप MNS गायब कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? नहीं, हम कोई MNS नहीं गायब कर रहे। किधर जा रहे हैं फिर ये MNS? ये मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे ये गायब। कौन कर रहा है फिर? और ये इसके ऊपर रोशनी जो है वो PTI वाले डाल सकते हैं। उन्होंने डाली है, उन्होंने यूब के ट्वीट देखें, असद कैसर का वो तो आपके तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में कह रहे हैं कि वो आप करवा रहे हैं उनसे। नहीं, देखिए, ये एग्जैक्टली ये कहते हैं, इसको तो मतलब मामले को देखना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हुकूमत ने कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है जिसके अंदर इनको कुछ कहा जाए। मगर अगर ये कोई इनके सनम जावेद आज गिरफ्तार दोबारा हो गई हैं, इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे दोबारा नैब का केस हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, रिमांड पे चले गए, हालांकि कल उनको इद्दत केस में भी बरी कर दिया गया था। तो ये तो हुकूमत ही कर रही है ना? नहीं, ये प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत ही बिल्कुल करती है। अगर ज़ाहिर जराइम का कोई वो करना है, पकड़ना है किसी को, तो वो हुकूमत ही करती है। वो उस हद तक तो हम करते हैं, लेकिन ये जो इस तरह की बातें हैं जिनका नहीं मालूम कि कौन किधर गया है बंदा, उसका तो जब तक कोई तहकीक नहीं होगी तब तक जो है वो कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। ठीक है। जो हमारी पूरी कोशिश ये रही है जब से हुकूमत आई है कि हम मुफाहमत के साथ चलें और जो है मुल्क के बड़े मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और उसमें हम चाहते हैं कि PTI हमारे साथ बैठे। मगर आप देख लें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, मतलब एक गली का गुंडा भी इससे बेहतर ज़बान इस्तेमाल कर सकता है जो उसने इस्तेमाल किया, और ये इतनी थर्ड क्लास और गिरी हुई है। देखें आप, ये हमारे कल्चर के भी ख़िलाफ़ है, हमारे रिलीजन के भी ख़िलाफ़ है। आप इस तरह किसी खातून को क्या कहते हैं को एड्रेस कर रहे हैं, और ये मतलब अफसोस की बात है कि एक सूबे का जो है वो चीफ मिनिस्टर है, मतलब PTI के पास बंदे यही रह गए हैं जो इस तरह के गली के गुंडे टाइप। शुएब साहब, PTI के पास ज़ाहिर है सिर्फ इस तरह के लोग नहीं हैं, और भी लोग होंगे, आप उनमें से एक हैं। बताइएगा कि एक तरफ तो आपको हुकूमत पे एतराज़ है कि वो आपके MNS को धमका रही है, आपके लीडरान पे, वर्कर्स पे केसेस बनाए जा रही है, दूसरी तरफ आपके वज़ीर साहब की ये ज़ुबान है, जबकि उनके सूबे में अमन व अमान की ये हालत है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को कह दिया गया है कि अपना ख्याल खुद रखें। क्या है ये? देखें, एक है अमन व अमान की सूरत हाल, ये एक अलग चैप्टर है। ये कोई KP का आज का मसला नहीं है या बलूचिस्तान का आज का इशू नहीं है। ये साल से चला आ रहा है और इसके ऊपर 12 संजीदगी से ज़रूरत है, और कई जगहों पे मिलिट्री ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और कई जगहों पे ये चीज़ें दुरुस्त होने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है कि पंजाब की वज़ीर आला कानून के दायरे में रहें, उसका लुब्बे लुबाब ये है। तो क्या गलत कहा है? मुझे बताएं कि जो गुंडागर्दी पंजाब की गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरीके से जो टोन है, जो तरीके उस पर एतराज़ है। देखें, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, आप सनम जावेद को मुझे बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना, इसको रिलीज करते हैं। अगर कोई मुकदमा आपके पास है, अगर वाकई जदन मुकदमा था, तो आज उसका अशर अदालत ने कर दिया, FIA के उस केस को उठा करके डिस्चार्ज कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। मीनिंग देर पाई है बदनीयती पे मबनी। अब वो रिहा हो गई, वो घर चली गई, घर से जा करके किसी जहाँ भी फैमिली हाउस में, वहाँ से जा करके इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके आई, और इस्लामाबाद पुलिस को इनसे पूछ के थोड़ी कर रही होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ उनके कहीं इशारों पे नाचने वाले लोग हैं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं। हाँ, वो शहबाज शरीफ हो, आज़म नज़ीर तारड़ हो या मरियम नवाज हो, इनके पास ना अख्तियार है ना अथॉरिटी है कि आप इनको पकड़े उठा करके बंद कर दे। वो पुलिस उनके कहने पे अमल दरामद करती है, और ये उनके पास सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार बचाने, फॉर्म 47 की हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए रोल इक़्तिदार तो पता नहीं उनका बचता कि नहीं बचता है सबके बावजूद। लेकिन ये मुझे बताइएगा शुएब साहब कि जो आपने कहा है कि
ये बदतरीन किस्म की, मैं कहूँगा कि ना सिर्फ ये कि वर्स्ट गवर्नेंस है, बल्कि ये बदतरीन किस्म की यजीदियत है जो पेश कर रहे हैं। शुएब साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है इस हद तक कि हुकूमत आपके ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस ले आती है जब पहले का फ़ैसला आता है, लेकिन सिस्टम, हमें तो ये लग रहा है, मुझे ज़ाती तौर पे, कि सिस्टम तो वापस वेलकम कर रहा है PTI को, खान साहब को। आपके जितने केसेस थे, अहम केसेस, उन सब में आपको बरी कर दिया गया। अब एक रह गया 9 मई का और ये तोशाखाना का। तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और इद्दत केस है और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सिस्टम आपको, आपके साथ इंसाफ भी कर रहा है, इंसाफ आपको मिल रहा है, अगर हुकूमत आपके खिलाफ है तो? देखिए, एक है करप्ट सिस्टम, एक है अदलिया की आज़ादी। अब इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा कौन है? ब्यूरोक्रेसी और ये कठपुतली हुकूमतें, ये उस इलेक्शन कमीशन, ये उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा है। आप बता दें कि जिस तरह इलेक्शन से पहले ये 3 सजाएं दी गई, अब तो ये लोग भी खुद के बोलते हैं खुल के कि नहीं जनाब गलत सजाएं देगी। तमाम प्रोसिक्यूटर्स ने आकर कहा कि नहीं जी गलत सजाएं, आप सिर्फ इसको रिमांड कर दें। इन तीनों केसेस में जिनमें सजाएं हुई 35 साल के करीब। लेकिन अदलिया ने अब खड़ा होना शुरू हो गए, इसलिए कि उन्होंने ये भी तारीख में पहली मरतबा होगा कि 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया, उस पर सू मोटो एक्शन लिया गया और एक्शन हो रहा है। तो इसलिए अदलिया ने एक आज़ादी का जो उनको ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, वो अपना आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और उसका हमें बेनिफिट मिलता है। देखिए, ठीक है, बेनिफिट आपको हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आप नहीं मांगते अदालत वो भी आपको दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि जहां आप अपोजिशन में हैं, मसलन मरकज़ में और पंजाब में या सिंध में भी, वहां तो आपके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, मैं मानता हूं। जहां आपकी हुकूमत है, जहां आप हुकूमत में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां तो आप जवाबदेह हैं ना, वहां तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। आपके वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ खटक को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सूबे में दाखिल नहीं होने दूंगा, लेकिन दहशतगर्द जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं और वो गंडापुर साहब अपने ज़िले में खुद नहीं जा सकते जहां से वो मुंतखब हुए हैं। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के साथ नहीं है, बल्कि उनकी मुखालफत कर रहे हैं। ये क्यों है ऐसा? अगर अमन माम नहीं होगा तो आपके ख्याल आपकी हुकूमत बच पाएगी इस तरह की बदअमनी में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमन अमान कायम करना ये जिम्मेदारी है, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। और अगर उनको कोई मुश्किलात हैं, वो अपनी एड के लिए तमाम एजेंसीज को, तमाम अथॉरिटीज को इस्तेमाल में ला सकते हैं। आज यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि सबसे दुनिया की खतरनाक तरीन दहशतगर्द तंजीम TTP है, आप उसको भाई कह रहे हैं। ये क्या आपका इतना आपका फर्क है पूरी दुनिया से और अपने मौक़िफ़ से? अफगानिस्तान आपने कहा भाई हैं, भाइयों से कैसे लड़ते हैं? मुल्क है हमारा, अफगानिस्तान में मौजूद है TTP। ये भी यूनाइटेड नेशन ने आज कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद है कि उसके साथ लड़ाई करके आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। लिहाजा तो आपने सुलह करके कर लिया। सुलह करके क्या कारनामा? परवेज़ खटक के हवाले से कह रहे थे, मुझे बता दें आज अफसोसनाक KP में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रहती है ना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में से कितने लोगों के खिलाफ पर्चे हुए, कितने लोगों को उठा करके पुलिस ने गायब कर दिया, कितने लोगों के घरों में चादर चार दीवारी की पामाली हुई, कितने लोगों के साथ बच्चों को और फैमिली को उठाया गया। जो कुछ आज पंजाब में हो रहा है, जो कुछ आज इस्लामाबाद में हो रहा है, ये बात आपके बेस्ट काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि गवर्नेंस है इस लिहाज से कि कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं है। एक मुकदमा मुझे जरा स्टूडियो में मैं आपको मैं अभी और मजीद क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अफनान साहब, ये बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी, PTI का तो वाजे लग रहा है, पॉलिसी उनकी क्लियर है कि वो भाई हैं अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान हमारा भाई है, भाइयों के साथ लड़ते नहीं हैं। आप जाना चाह रहे हैं एक उसमें ऑपरेशन में, तो ये कैसे गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी आपको जब सियासी सपोर्ट ही नहीं है इस ऑपरेशन को? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात सेकंड करता हूँ कि इसके बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी ये जो इस वक्त दहशतगर्दी है, जो जिनको ये भाई कह रहे हैं, जनरल बाजवा जिसके साथ आपने डील करके वापस, जनरल बाजवा, मैं ये ज़रा वाली बात उसको मैं एड्रेस करता हूँ। ठीक, ये जो कह रहे हैं भाई हैं, तो फिर भाइयों के खिलाफ क्यों ये लोग वार्निंग इशू कर रहे हैं सरकारी उनको कि भाई मुलाजमीन को कि भाई अगर वो भाई हैं तो उन्हें क्यों मार रहे हो? और ये भाई कौन से भाइयों वाला काम है कि भत्ते वसूल कर रहे हैं पूरे पख्तूनख्वा से? तो ये एक बड़ी गेम के तहत इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम किया गया था, और इसके 3 मुजरिम मैंने आपको गिनवा दिए कि वो कौन है। और ये कौम जो है कुर्बानियाँ ही देती रहेगी कि
कुर्बानियां दे दे के उनको निकाला था, वापस ला के बात कर दिया, फिर आप कुर्बानियां मुजरिम कह दिए, मुजरिम के खिलाफ आप एक्शन कोई नहीं ले सकते। खैर चलें आगे चलें। चले, वो तो एक स्ट्रगल है जो आपने भी किया और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो, लेकिन सच यही है कि ये ना पार्लियामेंट से पूछा गया था, ना कोई इसके ऊपर बहस हुई, और खुद ही करके इसके बाद हमको पूरा पता दिया। ये बताइएगा कि मुझे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की कल एक मीटिंग हो रही है मरी में जी, तो क्या एजेंडा है वहाँ पे, और वहाँ एजेंडा क्या है मीटिंग का? देखिए, एक तो ये जो अभी फैसला है, इसके बाद एक स्ट्रेटजी बनानी है कि आगे मामला तो कैसे लेके चलना है। बुनियादी जो है वो ये बात होगी वहाँ पर। तो आप की जो स्ट्रेटजी जो है आपके ख्याल में वो ये होगी कि हर कीमत पे, हर सूरत में हुकूमत में कैसे रहना है, या सियासी अगर लड़ाई करनी पड़ी पीटीआई से, सियासी लड़ाई, पुरअमन सियासी लड़ाई, उसके लिए अगर आप को हुकूमत छोड़नी भी पड़ी तो आप छोड़ देंगे, ऐसा कुछ है एजेंडा? देखें, अगर हम बिल्कुल सियासी लड़ाई लड़ने के लिए हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, और एक बात आप ध्यान में रखें कि ये हुकूमत जो है ये कांटों का सेज है। हमने तो ये बहुत दफ़ा कहा है कि किसी और ने लेना तो ले ले। अगर किसी कोई ये समझता है कि इस हुकूमत को लेके मुल्क के हालात ठीक कर सकता है, जल्दी कर सकते हो, आगे कर ले। ये तो बहुत मुश्किल एक काम हम कर रहे हैं, लगता जो मुल्क के लिए थक क्या गए, है ही बहुत मुश्किल काम, ये आसान काम नहीं है। तो क्या कल हो सकता है ये बात हो कि हम हुकूमत छोड़ दें और पीटीआई जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई है वो किसी के साथ भी मिलकर बना ले? ये बनाते नहीं ना हुकूमत। नहीं, आप इसमें आपका क्या मसला है? देखिए, बात ये है कि हम मुल्क को डिस्टेबलाइज तो नहीं होने दे सकते ना, इतने बड़े मुल्क को, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये स्टेबिलिटी है। मैंने अभी जो आपको सारा कुछ इससे ज़्यादा खराब हो सकता है ना। अब सारा धरना आया है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात देख लें, इससे ज़्यादा हालात ख़राब थे 2013 में जब हुकूमत आई थी, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। तो बात यह है कि हमारी कोशिश है कि मुल्क को आगे लेके जाया जाए, मुल्क के हालात बेहतर किए जाए। उसके लिए हुकूमत छोड़नी पड़ी तो छोड़ भी देंगे, हुकूमत चलानी पड़ी तो चलाएंगे भी।